गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अनिल शर्मा सक्सेस टिप ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज मैं जो टिप बताने वाला हूं उसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा मिसेज़ नीरजा परिहार मैडम को, जिन्होंने इस टिप को सुझाया। और दोस्तों, अक्सर हम अपनी जीवन में एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम किसी एक वस्तु या किसी चीज़ को देखते हैं, कोई विचार को हम किसी के सामने व्यक्त करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति के लिए एक जैसा हो। कई लोगों का मतभेद उसके अंदर होता है दोस्तों। तो उसी को लेके एक छोटी सी चीज़ मैं सुनाने वाला हूँ आपको कि एक कवि महोदय हुआ करते थे, कविताएं लिखते थे, बहुत फेमस थे, प्रसिद्ध थे। एक बार क्या हुआ कि वो उनको जलेबी खाने की इच्छा हुई और वो हलवाई की दुकान पे पहुंच गए। हलवाई की दुकान पे दोस्तों उनने जलेबी ली और खाना शुरू ही किया था कि तभी एक कहीं से कौआ आया और उस कौए ने जो हलवाई का एक दही रखा हुआ था उस दही में चोंच मारी और उड़ने लगा। जब वो दही में चोंच मार के उड़ने लगा तो हलवाई को गुस्सा आया कि मेरा दही जूठा कर दिया इसने, और उसके पास में एक पत्थर रखा हुआ था और वो पत्थर फेंक के उसने मारा। जब दोस्तों फेंक के पत्थर मारा तो कौए की किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी उस समय, और वो कौआ के वो पत्थर लगा और कौआ नीचे ज़मीन पे गिर के मर गया। दोस्तों, जब कौआ ज़मीन पे गिर के मर गया तो कवि को बड़ा अच्छा नहीं लगा। मन ही मन वो अजीब सा सोचने लगे, और जब जलेबी खाने के बाद वो पहुँचे पानी पीने के लिए, वहाँ कोयला पड़ा हुआ था और कोयले से उनने दीवार पे एक पंक्ति लिखी। वो पंक्ति लिखी दोस्तों कि काग दही पर जान गवायो, काग दही पर जान गवायो, और लिख के वो वहाँ से चले गए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक सज्जन आते हैं। वो सज्जन एक क्लर्क हुआ करते थे, और वो क्लर्क थे तो उनकी कुछ कागज़ में हेरा फेरी करके, वो उस समय सस्पेंड चल रहे थे, निलंबित थे कागज़ की हेरा फेरी में। तो वो जब उस जगह वो पानी पीने गए तो उनने उस पंक्ति को पढ़ा कि क्या खूब किसी ने लिखा है कि कागद ही पर जान गवायो, कागद ही पर जान गवायो। दोस्तों, वो सज्जन भी चले गए। कुछ देर बाद एक प्रेमी आया जो अपनी बहुत प्रेमिका से बहुत प्यार करता था, और वो उस प्रेमिका के घर वालों को पता चल गया था और बहुत पीटा उसके घर वालों ने। तो पिट के आया, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी, कहीं से खून बह रहा था, कहीं कुछ बह रहा था। तो उसको लगा कि यहाँ पे पानी पी लूँ, और जैसे ही पानी पीने गया तो उसने वो पंक्ति पढ़ी कि क्या खूब लिखा है किसी ने कि काग ही पर जान गवायो। तो दोस्तों, इन तीनों किस्से में, तीनों वाक्यों में हमें ये लगता है कि लाइन एक थी, लेकिन हर व्यक्ति ने अपनी मनोस्थिति जैसी थी उसके अनुसार उसको बना लिया। हर व्यक्ति को उसको पढ़ने का सिचुएशन, परिस्थिति अलग थी। तो दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में भी ये चीज़ होती है कि हमारी जो सिचुएशन होती है उसके अनुसार हम चीज़ों को ढाल लेते हैं, और हम अगर किसी को कोई चीज़ बता रहे होते हैं तो वो हम अपनी मनस्थिति से बता रहे होते हैं, और कोई जो सुन रहा होता है वो उसकी मनस्थिति से सुन रहा होता है। तो ये डिफरेंट हो सकती हैं दोस्तों। तो मेरा एक छोटा सा टिप यही है कि अगर कोई व्यक्ति को आप कोई चीज़ समझा रहे हैं, वो दूसरे एंगल से उसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो उसके अंदर ये नहीं है कि वो आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको मतभेद में लें, मनभेद में ना लें, और दूसरों को समझने की कोशिश करें कि उनकी मन स्थिति कैसी है। तो हमेशा दोस्तों आज के इस टिप से याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ आप बता रहे हैं किसी को, या कोई चीज़ मनवाना चाहते हैं किसी से, तो उसकी मन स्थिति पर भी ध्यान दीजिएगा कि उसकी मन स्थिति क्या है। इसी छोटे से टिप के साथ में मैं आज वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी शुभ भावनाओं के साथ में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।